गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज के टॉपिक में हम जो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर कैसे जो है इम्प्लांट होता है। तो स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने आपको कल वाली वीडियो में कि सेकेंडरी oocyte बने, उसके बाद क्या हुआ, ओवा से सपम यहाँ पे क्या हो गया था, मीट हो गया था। जब सपम ओवा से मीट हुआ तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस किया तो स्टार्टिंग में क्या है, वन सेल क्या थी, ओवम थी, और वन सेल किसकी थी, सपम की थी। तो दोनों सेल ने मिलकर क्या बना दिया, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ, वन सेल से क्या, टू सेल स्टेज बनी, टू सेल स्टेज से क्या हुआ बेटा, उसकी फोर सेल स्टेज बन गई, मैंने कल बताया था। फोर सेल्स में फिर डिवीजन हुआ तो कितनी, 8 सेल स्ट्रक्चर बन गया। 8 सेल से 16 सेल स्ट्रक्चर बन गया। 16 सेल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे भाई, 16 सेल स्ट्रक्चर को मोरूला, है ना। और मोरूला से फिर क्या हो गया बेटा, 16 से 32 सेल स्ट्रक्चर बन गया, यानी वो क्या बन गया फिर बाद में, ब्लास्टूला बन गया। ठीक है ना। अब बात आती है, एक बार कल जो है ना मैंने सारा का सारा प्रोसेस आपको बताया था, ये इतना धीरे क्यों हो रहा है भाई। अब बात आती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, सिंगल जाइगोट। अब कई बार क्या होता है कि बेटा ट्विंस पैदा हो जाते हैं, यानी जुड़वा बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक टाइम के ऊपर दो ओवा जो है ना वो रिलीज हो जाते हैं, और दोनों उसी टाइम पे रिलीज होते हैं, तो उनको वो क्या फिर उसी टाइम पे दो स्पर्म वहां पे एंट्री कर जाते हैं। अब वो एंट्री कर जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर जाता है, यानी मतलब दो ओवा के साथ स्पर्म फ्यूज कर जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में ट्विंस पैदा होते हैं। मैंने बताया था ना कल, पूरा का पूरा प्रोसेस बताया था, जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं ली ना एक बार देख लेना। ठीक है, तो क्या है, एक सिंगल जाइगोट समटाइम्स व्हेन द ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट हैच आउट ऑफ जोना पेलुसिडा इट कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स रिजल्टिंग इन मोनोजाइगोटिक ट्विंस। कई बार क्या होता है बेटा, जो ब्लास्टुला होता है या ब्लास्टोसिस्ट होती है, वो क्या होता है, हैच आउट ऑफ द जोना पेलुसिडा इट कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये कई बार क्या है, ये हैच होके डिवाइड हो जाता है टू पार्ट में, और इसको क्या बोलते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस। यानी अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा, मान लीजिए जो बच्चे पैदा होंगे उनका सेक्स सेम होगा। जैसे दो बच्चे मोनोजाइगोटिक में पैदा हो गए तो दो या तो लड़के होंगे या फिर लड़की होंगी। ठीक है बेटा। अब बात आती है नॉन आइडेंटिकल फ्रेटरना ट्विंस, डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब जो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस में तो क्या हुआ, पैदा होने वाले बच्चे सेम होंगे, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां होंगी। और बेटा जो डाइजाइगोटिक ट्विंस है उसमें क्या होगी, उसके सेक्स डिफरेंट होंगे, यानी वो लड़का और लड़की पैदा होंगे। ठीक है ना बेटा, दोनों अपोजिट सेक्स पैदा होंगे। तो ट्विंस whose फीचर आर नॉट सेम व्हेन टू ओवा मैच्योर। अब ट्विंस क्या है, वूज फीचर आर नॉट सेम, जिसके फीचर सेम नहीं होंगे, यानी वो या तो गर्ल्स होगा या बॉय होगा। व्हेन टू ओवर मैच्योर रिलीज एट द सेम टाइम, मैंने बताया था ना बेटा, कई कंडीशन में क्या होगा, टू ओवम एक टाइम पे मैच्योर हो गए। अब जैसे यहाँ पे इसने दिखा रखा है कि भाई ये दो ओवा है, और यहाँ पे क्या हो गया, एक सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। अब एक ओवा ये है, एक ओवा ये है, ये यहाँ पे सपम इसके साथ मीट कर गया और इसके साथ भी मीट कर गया, इस यानी दोनों ये तो एक्स एक्स है ना, और ये सपम क्या है, वाई है। इस कंडीशन में क्या है कि भाई दोनों क्या है, वाई एक्स के साथ भी हो सकता है, मतलब मीट, और एक एक्स एक्स के साथ भी मीट हो सकता है। तो अगर एक्स एक्स के साथ मीट हो रहा है तो फीमेल पैदा हो रही है, सीधी सी बात है। एक्स वाई के लिए के साथ मीट हो रहा है तो मेल पैदा हो रहा है। और मैंने कल आपको बताया था कि अगर किसी भी लेडीज को लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही हैं तो उसमें लेडीज का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि लड़का पैदा करने वाला हार्मोन जो है मेल के अंदर ही पाया जाता है बेटा, फीमेल के अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज के लिए, मेल। अब बात आती है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। वंस ब्लास्टुला गेट अटैच टू एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन प्रेगनेंसी स्टार्ट। अब देखो, जब ब्लास्टुला आता है, ब्लास्टुला यानी कितनी सेल स्टेज स्ट्रक्चर, 32। जब वो जब सेल बन के आ जाती है तो फिर क्या हुआ,
वो आता है फेलोपियन ट्यूब से सीधा यूट्रस की साइड। किस साइड आएगा? यूट्रस की साइड। और जो ये आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है बेटा, ये क्या है? यूट्रस की लाइनिंग है। क्या है ये? यूट्रस की लाइनिंग। अब वो ब्लास्टुला क्या करेगा? यहाँ पे यूट्रस लाइनिंग से ये अटैच हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। भाई आपने फेलोपियन ट्यूब के बारे में पूरा का पूरा स्टडी किया। भाई फिमरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओवरी से ओवा को अट्रैक्ट करती है, ओवा अट्रैक्ट होता है तो उसके बाद क्या होता है? देखो एक बार इस चीज को ना तुम एक बार क्लियर कर लो। अब क्या हुआ? ये फिमरी लाइक स्ट्रक्चर थी, ओवा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ओवरी से ओवा बन गए। मान लो यहाँ पे बनता है ना ओवा, अब ये जो है यहाँ पे जैसे ऊ साइड है, यानी ये ओवरी है, यहाँ से ऊ साइड ओवा बना यहाँ पे, फिर यहाँ से ओवा गया तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ से मेल गैमेट भी यहाँ के अंदर आ गया। एम्पुला के अंदर क्या हुआ? एक चौड़ी सी जगह होती है यहाँ पे, उसका एम्पुला नाम मैंने कल बताया था आपको। मान लो ये वाइडर पोर्शन होता है। फिर यहाँ पे क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद फिर ये 8 सेल स्ट्रक्चर बनता है। इसके बाद जो 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है और जब ये ब्लास्टुला बन जाता है तो यहाँ पे आके आगे यूट्रस लाइनिंग से अटैच हो जाता है, यानी माँ के गर्भ से अटैच हो जाता है ये ब्लास्टुला। और जब ये ब्लास्टुला माँ के गर्भ में यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है फीमेल के अंदर। क्या हो जाती है बेटा? प्रेगनेंसी स्टार्ट। इसको ये एंडोमेट्रियम लेयर है, इसी से अटैच हो जाता है वो। और फिर क्या है? तो वो जो बेबी जो है उस माँ के गर्भ में बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात यही बता रहा है। ये जो अंदर वाली जो लाइनिंग है ना, ये यूट्रस की ही लाइनिंग है। किसकी लाइनिंग है? यूट्रस की। और ब्लास्टुला इससे अटैच हो गया। फिर क्या होता है आप देखो। आप वंस ब्लास्टुला गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी स्टार्ट। अब प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। अब एंडोमेट्रियम लेयर जो है ब्रेक डाउन होना बंद कर देती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है लेडीज का स्टॉप हो जाता है। यानी जब उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, यूट्रस के अंदर वो इम्प्लांट हो गया, तो उसके बाद क्या होता है? प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई और मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो गया। अब जब तक बच्चा माँ के पेट में रहेगा तब तक उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहेगी? स्टॉप रहेगी। ठीक है। फिर क्या होता है? जब प्रेगनेंसी हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी, पार्चुरेशन बोलते हैं उसको, फिर उसके बाद जो है 6 महीने तक क्या किसी किसी फीमेल के पीरियड नहीं होते, क्योंकि उस टाइम पे क्या है? वो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है बॉडी के अंदर। तो उस टाइम पे क्या है? कुछ फीमेल ऐसी हैं जिनके अंदर जो है पीरियड्स जो है स्टॉप रहते हैं। अब बात आती है सिन साइटोप्लास्ट, आउटर ट्रोपोब्लास्ट, एपिडोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ICM divide into these 2 layer, साइटोट्रोपोब्लास्ट, इनर ट्रोपोब्लास्ट। ये भाई लेयर के नाम है भाई। ये अंदर वाली क्या है? साइटोट्रोपोब्लास्ट है, यानी इनर ट्रोपोब्लास्ट है बेटा। बाहर वाली लेयर का नाम क्या है बेटा? साइटोट्रोपोब्लास्ट, आउटर ट्रोपोब्लास्ट। ठीक है बेटा, ये नाम थोड़े से अजीब से, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब बात क्या होता है, क्या आती है? अब आपको पता है कि ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रखा है, ये फेलोपियन ट्यूब के आगे वाला स्ट्रक्चर है। यहां तो वो क्या थी? उसकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर थी जो कि ओवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। फेलोपियन ट्यूब का बाहर वाला पोर्शन है। ठीक है बेटा, फिमरी लाइक स्ट्रक्चर है, फिमरी बोलते हैं इसको। अब क्या किया इन्होंने है? ये इसकी एक लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये एपीब्लास्ट है। और ये क्या है? अमोनियन एपीब्लास्ट। फ्रॉम द अमोनियन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट फॉर्मिंग फीटल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का क्या है? फीटल पार्ट है, यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये आपको दिखाई दे रही है। ये क्या करते हैं? ये क्या है? फीमेल ओवम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है? मैटरनल पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा का मैटरनल पार्ट है, यानी माँ वाला पार्ट है। ये फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना? एक तो होता है मैटरनल और एक क्या होता है? पैटर्नल। पैटर्नल क्या है? पिता वाला पोर्शन, और मैटरनल क्या है? माँ वाला। ठीक है। अब बात आती है इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम विच कवर इट। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एंडोमेट्रियम से पूरी तरह से क्या हो जाता है? ये एंडोमेट्रियम यहाँ पे लेयर है और ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पे क्या है? मतलब चिपक जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, यानी यूट्रस से चिपक जाता है। ठीक है बेटा। अब क्या होता है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डज नॉट फॉर्म एम्ब्रियो बट कैन सपोर्ट अदर वे। ये एक्स्ट्रा बात इसने बता रखी है बेटा। अगर ये हमने 3 लेयर के बारे में पढ़ा था, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम लेयर के बारे में। अब इसने 2-3 चीजें और बता दी यहाँ पे। ये एमोनियन और क्रोनियन को बोलते हैं एक्टोमीजोडर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टोमीजोडर्मल।
और ये एलेंटोइस, योग सैक, इनको बोलते हैं एंडोडर्मल। ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, एनसीईआरटी के अंदर ये चीजें गिवन नहीं है। अब बात आती है अम्बिकल कोर्ड। अम्बिकल कोर्ड क्या होती है? जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है, ध्यान दो एक बार, जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो क्या है, माँ अपनी सुंडी से, मतलब माँ से क्या करेगा, सुंडी के थ्रू नरिशमेंट लेगा, और उसी को बोलेंगे अम्बिकल कोर्ड। क्या बोलेंगे बेटा हम? अम्बिकल कोर्ड बोलेंगे। ठीक है, रौनक ध्यान नहीं है बेटा आपका। तो ये क्या करेगा, बेबी अम्बिकल प्लेसेंटा। अब देखो, अब ये जो बेबी है ये यूट्रस के अंदर क्या पूरा का पूरा डेवलप होने लग रहा है, तो यहाँ से जो नरिशमेंट लेने का काम कर रहा है यूट्रस लाइनिंग से, तो ये क्या है, अपनी एक जो इसकी सुंडी है वहां से ही लेता है नरिशमेंट, और उसके बाद क्या होता है, ये पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है। ठीक है बेटा, तो सेकंड अम्बिकल आर्टरी एंड अम्बिकल वेन्स, इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक अम्बिकल आर्टरी और एक अम्बिकल वेन्स। अम्बिकल आर्टरी का वर्क क्या होता है? प्योर ब्लड को अंदर ले जाना, और वेन्स का मतलब का क्या होता है, जो बच्चे के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो वेस्ट मटेरियल बना, उसको वहां से बाहर निकालना वेन्स के थ्रू। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, अम्बिकल आर्टरी और अम्बिकल वेन, 100% फीटल ब्लड, और इसके अंदर जो ये क्या है, 100% फीटल ब्लड ऐसे ही ट्रांसफर होता रहता है। समझे बात? अभी जो बच्चा है वो गर्भ में पल रहा है, तो उसके अंदर भी तो क्या है, प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड का प्रोसेस दोनों का चलेगा ना। अब बात आती है बेटा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड मदर। प्लेसेंटा एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन है फिटस और मदर के बीच। अब देखो, ये प्लेसेंटा है, ये क्या है, प्लेसेंटा है। किसका कनेक्शन है? बच्चे के बीच में और माँ के बीच में क्या है कि कनेक्शन है, जिसके थ्रू बच्चा जो है मतलब अपना फूड वगैरह जो है माँ के गर्भ से ले रहा है। अब बात आती है, इट एक्ट एज ए डिफ्यूजन बाउंड्री एज वेल एज ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, द डिफ्यूजन ऑफ O2 न्यूट्रिएंट्स टुवर्ड्स द बेबी। अब क्या चीजें डिफ्यूज होंगी? अब यहाँ से इस बच्चे से ऑक्सीजन क्यों होगा, क्या है, बच्चे की तरफ डिफ्यूज होगी, माँ जो सांस लेगी, माँ के अंदर ऑक्सीजन की, वहां से इसके ब्लड में ऑक्सीजन आई माँ के ब्लड में, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या है, बच्चे के अंदर भी जाएगी, वही तो डिफ्यूजन होगा, यानी ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी मम्मी की बॉडी से बेबी की बॉडी के अंदर। फिर क्या है, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट, और जो बच्चे के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह होंगे वो क्या है, वो वहां से रिमूव भी होंगे। ठीक है ना, तो ये क्या प्लेसेंटा, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज प्लेसेंटा, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन फिटस एंड मदर, माँ और गर्भ के अंदर जो फिटस है, जो बच्चा है, उसके बीच का कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। अब बात आती है हॉर्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। तो ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो क्या कौन से हार्मोन होते हैं बेटा वहां पे? ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी HCG, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। प्रेगनेंसी के दौरान एक ये हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है बेटा, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन। फिर दूसरा हार्मोन बनता है बेटा HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, मिल्क सिंथेसिस। अब जैसे प्रेगनेंसी होती है तो उसी टाइम पे एक हार्मोन बनना स्टार्ट हो जाता है फीमेल के अंदर, जो कि मिल्क को का सिंथेसिस करवाता है, मिल्क बनाना स्टार्ट करवा देता है मेमरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, अब एक हार्मोन होता है रिलैक्सिन, आल्सो प्रोड्यूस बाय ओवरी, प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी टू रिलीज प्यूबिक सिंथेसिस। अब क्या होता है, जब एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है, यानी जब प्रेगनेंसी होने को होती है, जब बच्चा 9 महीने का हो जाता है पेट के अंदर, तो उसी टाइम पे माँ की बॉडी से जो है रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। वो उस टाइम पे होता है ताकि जब वो उसके अंदर क्रैम्प्स वगैरह बनते हैं तो उसको दर्द को वो कम कर सके। ठीक है ना, जो पेन स्टार्ट होते हैं लेडीज को, उनको रिलैक्स करने के लिए एक रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। तो आप बता दोगे ना बेटा, HPL का काम तो क्या है, ये प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है जो कि मिल्क को सिंथेसाइज करवाता है। HCG क्या है बेटा, ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन है, जो कि यूज टू डिटेक्ट यूरिन फॉर प्री प्रेगनेंसी ग्रेविडेक्स टेस्ट। अब जैसे ही लेडीज को प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? ये होता है, उसके अंदर एक हार्मोन देखा जाता है उस टेस्ट के अंदर, HCG हार्मोन, यानी ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अगर वो हार्मोन उसकी बॉडी के अंदर है तो उससे डिटेक्ट किया जा सकता है, उसके यूरिन से, महिला के यूरिन से डिटेक्ट हो सकता है कि भाई ये प्रेग्नेंट है या नहीं।
आजकल वो प्रेगनेंसी किट भी आई हुई मार्केट के अंदर, उससे जो ये डिटेक्ट करते हैं। और उससे कैसा पता चलता है, वो ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को डिटेक्ट कर देती है वो किट, और उससे पता चल जाता है कि भाई ये प्रेगनेंसी है या नहीं है। अब दूसरी बात आती है क्रोनिक थायरोक्सोप्रिन रेगुलेट थायराइड हार्मोन इन मदर। ये जो बेटा क्रोनिक थायरोक्सोप्रिन एक हार्मोन है, ये थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। एक हार्मोन है बेटा CRH कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का तो आपको पता ही है। फॉर्म सर्विकल म्यूकस प्लग, ये क्या है, ये सर्विकल म्यूकस प्लग की फॉर्मेशन करता है, यानी यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट करवाता है फीमेल पार्ट से एक यानी स्टिकी सब्सटेंस उसकी बॉडी से, यानी वो रिलीज करवाता है, ताकि प्रेगनेंसी में जो है उसको इजी प्रेगनेंसी उसकी हो सके। अब बात आती है बेटा गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या होता है, इंटायर टाइम पीरियड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमन 9 मंथ। जो बच्चा पहले महीने से, यानी जब वो इम्प्लांट होना स्टार्ट हुआ, उससे लेके 9 महीने के समय को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, गेस्टेशन पीरियड। यानी जो बच्चा माँ के पेट में जितने दिन भी रहा है, वो उसका पीरियड कौन सा है, गेस्टेशन पीरियड। बता दोगे ना। अब बात आती है इंटायर गेस्टेशन इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइमर्स विद 3 मंथ्स ईच। जो पूरा का पूरा जो गेस्टेशन पीरियड है, पूरा का पूरा गेस्टेशन पीरियड कितने महीने का है भाई बच्चों, 9 महीने का। अब ये जो 9 महीने है ना, ये 9 महीने 3 ट्राइमर्स में बांट दिए। कितने ट्राइमर्स में बांट दिए, 3 ट्राइमर्स में। यानी 3 महीने का एक ट्राइमर्स हो गया, और 3 से 6 महीने का एक ट्राइमर्स हो गया, और 6 से 9 महीने का एक ट्राइमर्स हो गया। यानी 3-3 महीने के ट्राइमर्स बांट दिए। यानी पहले वाले 3 मंथ आ गए फर्स्ट ट्राइमर के अंदर, उससे नेक्स्ट वाले 3 मंथ आ गए, यानी 4th मंथ, 5th और 6th सेकंड ट्राइमर के अंदर, और 3rd ट्राइमर के अंदर आ गया बेटा 7th और 8th और 9th मंथ। ठीक है। अब ये क्या कहता है, जो कुत्ते और जो बिल्लियां होती हैं, उनके अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 52 से 65 दिन का होता है। कितना होता है, 52 से 65 दिन। ठीक है। और एलिफेंट के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितना होता है बेटा, 18 से 22 मंथ। हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ। लेकिन एलिफेंट के अंदर वो कितना है, 18 से 22 मंथ। ठीक है। और कुत्ते और बिल्लियों के अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है, उनके पेट में कितने दिन रहता है भाई बच्चा, 52 से 65 दिन। याद रखोगे। अब बात आती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब मां के पेट में बच्चा आ गया, अब वो कैसे डेवलप करेगा, कैसे उसकी वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मंथ दे रखे हैं, और यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनकी स्टेज दे रखी है। जो पहला महीना होता है बेटा, पहले महीने में बच्चे की धड़कन आ जाती है, दिल धड़कना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का फर्स्ट मंथ में। क्या होता है फर्स्ट मंथ में, सबसे पहले बच्चे के अंदर क्या आएगा, हार्ट फॉर्म्ड हो जाएगा। सेकेंड मंथ में क्या होगा, लिम्स एंड डिजिट्स आर फॉर्म्ड, उसके लिम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, हाथ पैर थोड़े थोड़े बनने स्टार्ट हो जाएंगे सेकेंड मंथ में। फिर क्या है, थर्ड मंथ में क्या होगा, थर्ड मंथ में होगा मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम फॉर्म्ड, एक्सटर्नल जेनेटाइलिया फॉर्म्ड, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे तीसरे महीने में बच्चे के। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तभी जो है जो अल्ट्रासाउंड एक प्रोसेस आपने सुना होगा, वो 3 महीने का करवाया जाता है। जब भी किसी भी फीमेल के अंदर पेट के अंदर अगर बच्चा है, तो 3 महीने के बाद उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ये देखने के लिए कि भाई इसके सारे के सारे ऑर्गन जो है फुली डेवलप्ड हो गए हैं या नहीं। ठीक है भाई, तुम्हारा ध्यान नहीं है बेटा, एक बार ध्यान से समझो। अब बात आती है, अब ये जो 3 मंथ थे ये था फर्स्ट ट्राइमर। क्या था बेटा, फर्स्ट ट्राइमर में क्या होता है, हार्ट डेवलप्ड हो गया, उसके अंदर और क्या हो गया, लिम्स हो गए, और थर्ड मंथ में फिर क्या हो गया, उसके जेनेटाइल ऑर्गन डेवलप हो गई। ठीक है बेटा। अब बात आती है, अब जो सेकंड ट्राइमर्स है यानी 5th मंथ में क्या होता है, हेयर अपीयर ऑन हेड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बॉडी, बच्चे के सिर के ऊपर बाल ग्रो करने स्टार्ट हो जाते हैं 5th मंथ में, और वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट करनी स्टार्ट कर देता है माँ के पेट में। ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, 6th मंथ में क्या होता है, हेयर ऑल ओवर द बॉडी
उसकी बॉडी के ऊपर और अदर पार्ट पे थोड़े थोड़े जो है ना उसको हेयर डेवलप हो जाते हैं, जैसे आई लैसेज का बनना वगैरह, ये सारी चीजें। सेकेंड ट्राइमर्स के अंदर क्या होगा, आई लिड्स फॉर्म्ड, आई लिड्स ओपन, ये आई लिड्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी उसकी, ठीक है। फिर क्या होगा, मतलब इस तरह से क्या है, ये इसकी डेवलपमेंट चलेगी। अब बात क्या आती है बेटा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन प्रोसेस किसको बोलते हैं? तो बेटा आज की क्लास में जो है ना, कल जो है ना मैं आपको पार्चुरेशन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, और ये चीजें आई होप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो इसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, ये हार्मोन एक बार अच्छे से याद कर लेना भाई, ठीक है ना। तो कल जो है ना हम पार्चुरेशन करेंगे, ठीक है बेटा। तो थैंक यू भाई।